संभल पर अखिलेश की बड़ी साजिश, बुलडोजर और हिंसा को बनाया मुद्दा। योगी के प्लान से विपक्ष में हाहाकार, मौलाना गैंग की रणनीति हुई फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। संभल में बुलडोजर लगातार गरज रहा है और बुलडोजर एक्शन और संभल हिंसा का कनेक्शन भी काफी गहरा गया है। संभल को जहां योगी बड़ी विकास योजनाओं के साथ नए अवतार में पेश करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसको लेकर मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी कर चुके हैं। संभल में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जिसमें बुलडोजर का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। यह एक्शन सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों, दुकानों और दूसरे निर्माण को हटाने के लिए किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को नोटिस तक दिया था, लेकिन जब उन्होंने निर्माण और अपना जो अवैध कब्जा है वो नहीं हटाया, तो बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। संभल हिंसा नवंबर 2024 में हुई थी, जब शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में हिंसा भड़की, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, जबकि 4 लोगों की जान चली गई थी। प्रशासन ने हिंसा के बाद जांच शुरू की और करीब 100 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया था। संभल बुलडोजर और सियासी कनेक्शन। संभल बुलडोजर एक्शन और संभल हिंसा का कनेक्शन यह है कि हिंसा के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। बुलडोजर एक्शन उसी हिंसा के बाद से शुरू हुआ, जिसमें प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाने का फैसला किया, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। प्रशासन का साफ कहना है कि ये कार्रवाई सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को हटाने के लिए की जा रही है। संभल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तैयारी भी काफी व्यापक है। उन्होंने संभल के विकास के लिए 423 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार, पर्यटन विकास, कलेक्ट्रेटेड और पीएसी बटालियन निर्माण, 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का निर्माण और संभल, चंदोसी और बहजोई में विकास प्राधिकरण की स्थापना करना, ये अब तक के सबसे बड़ी परियोजनाओं में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने संभल में आधुनिक और एकीकृत कलेक्टर भवन के निर्माण के निर्देश दिए और 15 दिनों में डीपीआर तैयार करने तक को कहा था। उन्होंने प्राचीन तीर्थों और कूपों को दोबारा से उनका पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के लिए भी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी की प्रमुख योजनाएं। 12 प्राचीन तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार और पर्यटन विकास सबसे मुख्य है, जिसमें कलेक्टर भवन भी शामिल है, जिसे अत्याधुनिक यानी कि यहाँ पर टेक्निकली उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। एकीकृत कलेक्टर भवन का ये निर्माण शामिल है, जिसमें पीएसी बटालियन, 24वीं पीएसी वाहिनी की स्थापना, लाइट और साउंड शो, संभल कल की संग्रहालय, प्राचीन कूपों का दोबारा से पुनरुद्धार और तीर्थ सुविधाएं शामिल हैं। यानी संभल को एक तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप करना है। सड़क निर्माण को लेकर भी बड़ा प्लान है। 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग का निर्माण और सड़क का नवीनीकरण इसमें शामिल है। इधर समाजवादी पार्टी संभल को चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी ने संभल हिंसा के पीड़ितों के लिए 5-5 लाख रुपए का उस वक्त मुआवजे का ऐलान भी किया था और उस वक्त एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाने की तैयारी में था। इसकी योजना बनाई गई थी बाकायदा, लेकिन बाद में प्रशासन ने रोक दिया था। अल्पसंख्यक वोटों पर फोकस। सपा अल्पसंख्यक वोटों को साधने के लिए संभल को एक महत्वपूर्ण मुद्दा मान रही है। हिंसा पीड़ितों के लिए मुआवजा। पार्टी ने हिंसा पीड़ितों के लिए खुद अपने पार्टी फंड से ही 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया था। प्रतिनिधिमंडल उस वक्त जब संभल जा रहा था तो काफी हंगामा हुआ था, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि उस वक्त मामला काफी तनावपूर्ण था। लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसने कई खुलासे किए। क्या संभल का मुद्दा अखिलेश को फायदा दिला पाएगा? अखिलेश यादव के लिए संभल का मुद्दा एक दोधारी तलवार साबित हो सकता है। एक तरफ ये मुद्दा मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में मदद कर सकता है, तो सपा का पारंपरिक वोट भी है, लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इस मुद्दे को उठाकर मुस्लिम वोटों पर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव की पीडीए, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो शामिल है, इस रणनीति पर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की पहले से ही तैयारी की जा चुकी है। इस रणनीति के तहत पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट करने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है। हालांकि ये देखना बाकी है कि संभल का मुद्दा अखिलेश यादव के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। संभल और वक्फ नए कानून के बनने के बाद, हालात के बाद अखिलेश यादव ने जाति की राजनीति को कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है। इसके लिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी जातिवाद तक का आरोप लगा दिया।
पोस्टिंग्स में जातियां ढूंढनी शुरू कर दी। आगरा से लेकर प्रयागराज तक जिलों में जाति के आंकड़े बताने वाले अखिलेश यादव को यूपी पुलिस ने तथ्यात्मक आंकड़ों के जरिए जवाब भी दिया, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव अपने आंकड़ों को लेकर पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन आंकड़ों में अखिलेश का दावा है कि पुलिस पोस्टिंग में एक जाति विशेष का बोलबाला है। अखिलेश यादव ने आगरा, महोबा, चित्रकूट, मैनपुरी और संभल तक में ठाकुरों की पोस्टिंग को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने आरोपों का जवाब भी दिया। जिसके बाद अखिलेश यादव ने प्रयागराज जिले में भी आंकड़े जारी करते हुए इन सभी जिलों की पुलिस की तरफ से सपा मुखिया को आरोपों का जवाब दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जो जाति की राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसमें संभल एक बड़े फैक्टर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। जातिगत पक्षपात करने का आरोप। यूपी की राजनीति में जाति की सियासत सबसे बड़ी सच्चाई है। लिहाजा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी बयानबाजियों का दौर भी तेज हो चुका है। इसी कड़ी में सपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार पर अधिकारियों की तैनाती में जातिगत पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि यूपी में थानेदारों की पोस्टिंग जाति देखकर की जाती है और पुलिस थानों पर ठाकुर समुदाय के लोगों का दबदबा है, जो वो लगातार कहते आए हैं। प्रयागराज में भी मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि प्रदेश में बांटो और राज करो की नीति के तहत अफसरों के तबादले और तैनाती हो रही है। उन्होंने कुछ जिलों की एसएचओ यानी थाना अध्यक्षों की जातिगत लिस्ट तक साझा करते हुए कहा कि आगरा में कुल 48 पुलिस थानों में से सिर्फ 15 थानेदार पीढ़ी यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जबकि बाकी सभी में सिंह भाई लोग यानी ठाकुर समुदाय से हैं। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में कुल 15 एसएचओ में से सिर्फ 3 पीडीए समुदाय से हैं, जबकि 10 ठाकुर समुदाय से हैं। चित्रकूट में 10 में से 2 पीडीए के और 5 ठाकुर समुदाय से हैं। महुआ में भी 11 थानों में 3 पीडीए और 6 ठाकुर समुदाय से। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से लगे इन आरोपों के सामने आने के बाद पुलिस के मुखिया यानी प्रदेश के डीजीपी ने अपनी तरफ से इन आरोपों का सीधा सीधा जवाब भी दिया। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा था कि पोस्टिंग में कहीं भी जाति नहीं देखी जाती है, नियमों का पालन करके ही पोस्टिंग की जाती है। जिम्मेदार लोगों को ऐसी गलत बयानबाजी से बचना भी चाहिए। लेकिन जातिवाद के आंकड़ों पर यह बयानबाजी और राजनीति यहाँ कहाँ रुकती। जैसे ही प्रदेश के पुलिस सबसे बड़े अधिकारी यानी डीजीपी का बयान सामने आया, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट और करके लिस्ट में प्रयागराज का नाम तक शामिल कर दिया और अपनी तरफ से आरोप लगाते हुए उस आंकड़े को भी पेश किया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि 90% पीडीए को प्रयागराज पुलिस में सिर्फ 25% प्रतिनिधित्व है। यह पीडीए के साथ किया जा रहा अनुपातिक अन्याय है। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले भी लगाया था आरोप। पोस्ट के साथ दिए गए आंकड़ों में कुल 44 पोस्टिंग में 11 पीडीए, 14 सिंह और 19 जनरल कास्ट के होने का दावा किया गया। अखिलेश यादव की इस पोस्ट पर प्रयागराज पुलिस की तरफ से जवाब भी आया, जिसमें लिखा गया कि उस पोस्ट में दी गई जानकारी सही नहीं है। प्रयागराज में थाना प्रभारी की नियुक्ति और उनके कर्तव्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, सामाजिक सद्भाव और जन शिकायतों के लेकर संवेदनशीलता के आधार पर ही योग्य कर्मचारियों का सिलेक्शन किया जाता है। जनपद में तैनात करीब 40% थाना प्रभारी ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग से हैं। थाना प्रभारी की नियुक्ति एक निष्पक्ष प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसी तरह के आंकड़े जारी किए थे। पीडीए का आरोप लगाते हुए अब देखना यह है कि आंकड़ों की इस बाजीगरी में अखिलेश यादव कितना आगे निकलते हैं। लेकिन फिलहाल संभल में जिस तरह से वो ध्रुवीकरण यानी मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ जो कार्ड खेल रहे हैं, उसमें उन्हें कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन इससे सियासी तापमान जरूर बढ़ गया है। एक तरफ संभल में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ संभल को लेकर जिस तरह की सियासी बयानबाजी सामने आ रही है, उसने यूपी की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। 2027 विधानसभा चुनावों में अभी काफी वक्त है, लेकिन उससे पहले 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, साथ ही साथ पंचायत चुनाव भी होने हैं, जो यूपी में एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन संभल को एक बड़ा फैक्टर मानते हुए योगी भी अपने कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं और इधर अखिलेश यादव भी संभल में फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की जुगत लगा रहे हैं। लेकिन जो प्लानिंग अखिलेश यादव संभल को लेकर कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो डैमेज कंट्रोल उन्हें उठाना पड़ रहा है, वो उनके खुद के मुस्लिम नेताओं की तरफ से है। क्योंकि जिया-उर-रहमान बर्ग जो संभल से ही सांसद हैं, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि संभल हिंसा को लेकर अभी जो कोर्ट का सीजेएम कोर्ट का जो अभी आदेश आया है, जिसमें 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है, उसको ढाल बनाकर अब जिया-उर-रहमान बर्ग भी सियासी मैदान में उतर गए हैं
और उन्होंने कहा है कि कानून सबसे ऊपर होता है, चाहे फिर वो पुलिस वाला हो या आम लोग हो। अगर कोर्ट का आदेश आया है कि इन पुलिसकर्मियों ने गलती की है तो इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सीएम योगी का बयान आता है, उन्होंने साफ कहा है कि जो कानून को अपने हाथ में लेगा उसे बीच चौराहे पर नाप दिया जाएगा। कुल मिलाकर बयानबाजी और जिस तरह से जो माहौल यूपी में तैयार हो रहा है उसे 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद ही माना जा रहा है। अखिलेश यादव 2027 में खुद को सत्ताधीश के तौर पर देख रहे हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से बीजेपी की सरकार को रिपीट करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। फिलहाल संभल जो है वो सुर्खियों में है, न सिर्फ अपने बुलडोजर एक्शन को लेकर बल्कि वायलेंस जो हिंसा हुई संभल में उसको लेकर जो कोर्ट का आदेश आया है उसको लेकर भी यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि संभल में जब हिंसा हुई थी तो उस वक्त सीओ अनु सिंह ही थे, यानी यहाँ पर भी ठाकुर जो जातिगत कार्ड बार बार अपने आंकड़े अखिलेश यादव जो पेश कर रहे हैं उसमें भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव है और इधर मौलाना गैंग भी अपनी कई तैयारियों के साथ आगे नजर आ रहा है। यानी इस बार के विधानसभा चुनावों में संभल बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।